गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान एक थे और हम एक और ले गए तो 2 हो गए, तो कहते हैं कि समान संख्या में नहीं रखना चाहिए। तो जी हम वहाँ से काशी विश्वनाथ से एक और लाए 3 हो गए, तो अब क्या 3 नहीं रखना चाहिए? शालिग्राम भगवान सम संख्या में 2 नहीं रखना चाहिए, विषम संख्या में 3 नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी हमारे पास 3 है तो क्या करें फिर? इसके आगे फिर आप रख सकते हैं, तो एक और रख सकते हैं, एक और रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान है, सेवा पूजा करते रहिए। जी सेवा पूजा तो हमारे यहाँ रोज होती है। ठीक है गुरुजी। हाँ हम आपको अपने हाथ से दुपट्टा पहनाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हम सूची जनपद रायबरेली से हैं। हम आपसे 3 साल से जुड़े हैं गुरुजी। तो आपके जुड़ने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया। हमारे 2-3 प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। गुरुजी ये भगवान के विवाह 16,108 हुए थे। ठीक है। तो एक विवाह जो और हुआ था राधा जी का, वो इसमें क्यों नहीं गिनती किया जाता, जबकि 16,109 हुए उनके विवाह राधा जी का लेकर, लेकिन बताया हम लोगों को 16,108 जाता है। 16,108 विवाह हुए भगवान के द्वारिका में जी। तो जो द्वारिका में हुए विवाह उनकी गिनती है 16,108। जी। और जो यहाँ विवाह हुए हैं हाँ। वृंदावन में जी। उन वृंदावन के विवाहों में राधा रानी से विवाह हुआ जी। तो इन विवाहों की गिनती नहीं है। यहाँ जो विवाह हुए हैं वो राधा जी से हुआ है। जब ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा कर ले गए जी। तब हर रूप में, हर ग्वाल वाल के रूप में भगवान ही थे। जी। तो गुरु जी हर रूप में भगवान ही थे। तो हर गोपी से जो विवाह हुआ वो भगवान का ही विवाह हुआ। जी। तो भगवान के बहुत विवाह यहाँ हुए, उनमें एक राधा जी से हुआ। तो जो यहाँ के विवाह थे वो द्वारिका के विवाह से अलग थे। गिनती 16,108 द्वारिका के विवाहों की है, यहाँ के विवाहों की गिनती अनंत है। जी। गुरु जी हम लोगों को हमारे पाप और पुण्यों का फल जो है बराबर मिलता है, तो हमारे पुण्य का फल इंद्र भगवान को क्यों दिया जाता है, जबकि इंद्र की पूजा हमको नहीं करनी चाहिए? पूजा करने के बाद पुण्य कहा का जाता फल इंद्र को नहीं मिलता। आप पूजा करते हैं तो एक नियम होता है कि आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोलना पड़ता है। तो इंद्र के पूजा के लिए क्यों कहा जाता है? पूजा के लिए नहीं, केवल इंद्र का स्मरण करके, ताकि ये विधान है। जी। तो आप इतना कर लिया करिए, अच्छा है, तो नियम है। जैसे हम कोई हवन करते हैं तो उसमें हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्या हम सभी देवताओं को उसमें जलाते हैं सर? स्वाहा का मतलब जलाना। क्योंकि केशवाय नमः स्वाहा, जैसे माधवाय नमः स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। जी। अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। स्वाहा जी। इसलिए स्वाहा बोला जाता है। जी सर। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी हमारी बेटी दिल्ली से आई है, काफी दिन से करो ना। गुरु जी राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। चलो गुरु जी एक छोटा सा बच्चा, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद है, खुश रहो। गुरु जी प्रणाम। जी। राधे राधे। गुरु जी मेरा क्वेश्चन था ना कि माइक पास में लो। मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे हम भगवान का आराध्य करते हैं तो क्या हमें श्री जी मिल जाएंगी या फिर शक्ति का उपासना करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है? भगवान की उपासना करोगे, जैसे हमारे यहाँ युगल उपासना होती है, सीता राम, राधे श्याम, तो युगल उपासना करोगे तो दोनों की हो जाएगी, दोनों की प्राप्ति होगी। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जब भगवान की करोगे तो शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, आपको शक्ति के पास जाना पड़ेगा। मिश्री खाओगे ना तो मिठास अपने आप मिल जाएगी। ऐसे कृष्ण को बुलाओगे तो राधा मिल जाएंगी, राधा को बुलाओगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। महाराज जी, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ना राधा वल्लभ जी के लिए, चाहे बाकी बिहारी के लिए वो फीलिंग नहीं कर पाती जो महादेव जी के लिए कहती हूँ। उनसे सारी बातें कहती हूँ, बाकी विष्णु जी से कभी नहीं कह पाती, राधा रानी से अपने दुख कहती हूँ और किसी भगवान से नहीं कह पाती।
बहुत और भगवान नहीं बेटा, इतने सारे भगवान नहीं होते। शंकर जी की उपासना करने के बाद ही व्यक्ति भगवान राम या कृष्ण या नारायण की उपासना का अधिकारी होता है। तो जिसने भगवान कृष्ण या राम या नारायण की उपासना की है उन्होंने पहले शिव की आराधना जरूर की होगी। तो आप शिव की उपासना करती हैं। हाँ, जब शिव जी समझ लेंगे कि आपको भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए तो अपने आप वो चित्त अपने से हटा के श्री कृष्ण में आपके मन को जोड़ देंगे। ये शंकर जी का ही काम है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपको राम स्तुति, राम अवतार, हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। इतना सारा सुनाओगे? हाँ। थोड़ा थोड़ा सुना दो, दो लाइन सब चीजों की सुनाओ। श्री रामचंद्र की पालू मेरो पव को क्यों अपनाना है? गुरु महाराज जिसके लिए घर परिवार के लिए पति के लिए मैंने जान दी है, वो कहता है ज्यादा भक्ताइन मत बन, तू है कौन, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरे घर वाले मुझे बहुत गुरु महाराज घर से मारने की इच्छा रखते हैं। भक्ति करना इतना पाप है गुरु महाराज, अगर भक्ति करना, मैं ये नहीं किसी को कहती, भक्ति करना पाप नहीं है, मूर्खता करना पाप है। ये जो मूर्खता है ऐसी भक्ति नहीं होती जैसे आप चाहती हो और कह रही हो। नहीं गुरु महाराज, मैंने उनके लिए जान भी दी है गुरु महाराज, उनके हर हमारा भगवान का नाम जपो, पति के पास रहो, पति की सेवा करो। पति की बात मानती हो? इतना मानती हूँ, वो फैमिली के कहाँ है पति? कहाँ है पति? मंगोलपुर में गुरु महाराज। तो लेके क्यों नहीं आए? गुरु महाराज वो इतनी भक्ति में नहीं है गुरु महाराज, मैं क्या करूँ, मैं अपने लिए कुछ उनको बोलना था ना। चलो जी, गोपी भाव में वहीं रहते हैं और वो इतने ही हैं। राधे राधे। जैसे तुलसी कितनी भी बड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट की हो जाएगी, है ना? हाँ। और कितनी बड़ी हो सकती हैं, ऐसे ये इस भाव में है। ये जैसे तुलसी एक देवी है, ऐसे वहाँ की वृक्षावली साक्षात गोपियों का ही स्वरूप है। राधे राधे। प्रणाम राधे जी। जी जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण जी। मैं बिहार से आई हूँ। मैं अपने समझ से जितना भी हमसे हो सकता है मैं पूजा पाठ सिमरन सब कुछ करती हूँ, लेकिन हम बहुत अस्वस्थ हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्यों? अब अस्वस्थ तो देखो इस उम्र में हो ही जाते हैं लोग। आप खान पान ठीक रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। गुरुजी मेरा खान पान कुछ नहीं है, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। क्या खाती? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, बस। शाम को कितने बजे? 8-9 के बीच में। बस यही तो आपकी बीमारी है जी। रात को खाओगे तो बीमार रहोगे, लिख लो। हाँ सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए जी। सूर्य रात वाली 2 रोटी छोड़ दो, आप स्वस्थ हो जाएंगी। बस यही सुबह खाओ खूब, दोपहर को खाओ, रात्रि को ना खाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। खुश रहिए। आप कृपा बनाए रखिए। हाँ बेटा, बेटा मन से मैंने आपको बेटा माना है, आप भी खुश रहिए जी। बस मेरे को कोई शिकायत नहीं, जिंदगी में दुख बहुत देखे हैं पर शिकायत आप बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं आपको देखा है तब से बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो जाए बस। बिल्कुल। और आप मेरी उम्र भी आपको लग जाए बस, जितनी आप दुनिया की भलाई के लिए इस कलयुग में कृष्ण का अवतार हो। खुश रहिए बस। गुरुजी राधे राधे। मैंने आज आपकी भागवत कथा पूरी सुनी। मैंने उसमें आपने ये कहा कि घर परिवार को एक मत होना चाहिए, लेकिन आजकल के वक्त में एक परिवार को एक मत करना मुश्किल है। उसके लिए आप कुछ हमें
परिवार को ना कर पाओ तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही कर लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। नहीं, आजकल के ज़माने में तो परिवार भी छोटे होते गए हैं ना, 2 बच्चे और एक माँ बाप ही रह गए हैं आजकल के वक्त में। तो जब अनुकूल नहीं होगा तो फिर परेशानियां रहेंगी, उन परेशानियों को फिर झेलते रहिएगा सारी जिंदगी। तो उसके लिए क्या करें, क्या हल है? सत्संग। जिस दिन आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ के सत्संग सुनने लग जाएगा, 7 दिन की कथा सुन लेने से अपने आप सातों के विचार एक हो जाएंगे। आजकल के ज़माने में मोबाइल नाम की बीमारी बच्चे छोड़ते नहीं है ना, तो फिर बिना दवाई खाए बिना हॉस्पिटल का इलाज कैसे होगा? राधे राधे। राधे राधे। बैठो बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बात कर लीजिए जी। गुरुजी नमस्कार जी। हम गुजरात से आए, कच्छ भुज, हाँ। कच्छ भुज से। हमारे को बच्चे के लिए एक थोड़ा आशीर्वाद जरूर आपका। आशीर्वाद है। ठीक है, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, जब से हमने आपकी कथा सुनी है हमें बहुत बदलाव आ गया और हमारे बच्चों में भी, लेकिन हमारे पति में नहीं आया। वो मांस मदिरा खाते हैं। कहाँ है? यहाँ भी कहते हमारी बात मत करना, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमने कहा हाँ, फिर वो फोन लगा के चले गए। और सभी खाते हैं, सास ससुर सभी। और कहते हैं अगर हमारे जो मैल होता है ना, अगर उसमें बकरा नहीं चढ़ाएंगे ना तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो उनके लिए आप कुछ बोल दीजिए। और हम चाहते हैं कि अब हमने गोपाल जी ले लिए हैं, आप दिल्ली में कथा सुनाने गए थे, हमने उधर ही से। कहाँ है पति? हैं, दिख रहे हैं आसपास? क्यों, इनके पति कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे। आप चलो आएंगे तो समझा आप देंगे। यहीं से आप उनके लिए कुछ मैं वीडियो दिखा दूंगी उन्हें, और मेरी बेटी से बात कर लीजिए। किसी की हत्या करना गलत है, ये गलत मान्यताएं लोगों ने बना रखी हैं कि नहीं चढ़ाएंगे बलि तो ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता, हम लोग तो नहीं चढ़ाते बलि। मेरे ये तीनों बच्चे आपसी में लड़ते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कथा भागवत में सुनवा रही हूँ और मेरे को कोई ये ना कहे मेरा घर वाला कि तू ये सब कुछ करती है, फिर भी तेरे बच्चे कितने आपसी में ये लड़ जाते हैं। गुरुजी इनको बोल दीजिए। ले राधे राधे गुरुजी। क्यों लड़ते हो? तीनों लड़ जाते हैं। अच्छा है, पढ़ा करो बेटा, कथा सुना करो और मन लगा के पढ़ो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आपकी कथा में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि 1.5 साल के अंदर हमने ये तीसरी बार गौरी गोपाल और बाके बिहारी का दर्शन करने का अवसर मिला। गुरुजी, आपके कथा में इतनी स्पष्टता है कि हर भ्रम इंसान का दूर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह गुरुजी हमको भ्रम है, वो हमको दूर कर दीजिए। जैसे गुरुजी कथा में आप सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पास, प्रभु श्री रामचंद्र के पास जब सुपर्णा विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, तब उसने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लीजिए। तब उन्होंने कहा कि जाइए आप लक्ष्मण के पास, जबकि लक्ष्मण भी शादीशुदा थे, तो उन्होंने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा गुरुजी? भाई राम जी ने भेजा, शादी करने के लिए थोड़ी भेजा। अच्छा। राम जी ने तो मजाक में कह दिया कि भाई देखो हमारा तो विवाह हो गया, हमारी पत्नी तो साथ है, लक्ष्मण जी की पत्नी साथ नहीं है, बात कर लो। यदि ये कर ले तो भाई पहले के ज़माने में तो 2-3 शादी लोग कर लेते थे, तो लक्ष्मण जी से तुम बात कर लो। तो राम जी ने तो यूं ही विनोद में, क्या भगवान मजाक नहीं कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। तो यूं विनोद में मजाक में कह दिया जाओ, लक्ष्मण जी हमारे जंगल में हैं, इनकी पत्नी भी नहीं है, हमारी पत्नी तो साथ है, तो जाओ बात कर लो। तो लक्ष्मण जी ने नाक और काट दी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो संदेह समाप्त हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, बच्चे छोटी छोटी वजह से आपको वृद्ध माताओं को कुछ सहयोग करना चाहते हैं। वाह, खुश रहिए।